गॉर्जेट फॉर्मूला में हमें बाय हार्मोनिक इक्वेशन डेल फोर यू इज इक्वल टू ज़ीरो का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। और ये हमारा आंसर आना चाहिए। हमने अपना काम स्टार्ट किया। हमने कहा कि हमारे पास बाय हार्मोनिक इक्वेशन है डेल फोर यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल फोर यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर अपनी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेल स्क्वायर यू को कह दिया कैपिटल P1 x1 x2, मतलब डेल स्क्वायर यू का नाम रख दिया कैपिटल P1 और वो फंक्शन है x1 का और x2 का। जब कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि डेल स्क्वायर यू ज़ीरो का डेल स्क्वायर ज़ीरो है, इट मीन्स डेल स्क्वायर P1 ज़ीरो हो गया, यानी कि यह हार्मोनिक हो गया। हार्मोनिक होता है तो हमारे पास ये रिज़ल्ट है कि वो फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब P1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एग्जिस्ट करेगा P2, और जो उनसे जो फंक्शन बनेगा नया P1 प्लस आयोटा P2, वो मान लेते हैं उसका नाम अगर FZ रखा तो वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा। ये हम करके आए हुए हैं पहले BSc में कॉशी-रीमान इक्वेशंस जब आपने की कि अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो एक तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एग्जिस्ट करेगा और साथ ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एग्जिस्ट करने के साथ ही वो P1 प्लस आयोटा P2 एक एनालिटिक फंक्शन होगा। तो हमने P1 प्लस आयोटा P2 का नाम रखा FZ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। और स्क्रीन पर भी क्लियर दिख रहा है सब कुछ? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ तक हमने बता दिया कि हमारा FZ कैसा होगा, एनालिटिक। हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है एनालिटिक फंक्शन। अब हमने एक नया फंक्शन और लिया फाई z, और उस फाई z का नाम रखा 1/4 इंटीग्रल FZ। तो अभी तक जो हमने किया है, एक बार अगर मैं उसे रफली आपको बोलूं कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने कहा कि हमने डेल स्क्वायर यू का नाम रखा P1, ठीक है। P1 एक हार्मोनिक फंक्शन है क्योंकि डेल स्क्वायर P1 ज़ीरो। हार्मोनिक होता है तो उसका कंजुगेट एग्जिस्ट करता है और वो P2 है, और P1 और आयोटा P2 का जो जोड़ है वो एक फंक्शन मान लेते हैं अगर FZ, तो वो एनालिटिक होगा। क्यों? क्योंकि P1 हार्मोनिक है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट P2 भी हार्मोनिक है। अब हमने कहा वेयर P2 इज़ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। यहाँ तक FZ हो गया। अब एक नया फंक्शन फाई अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया कि फाई जो है वो 1/4 है इंटीग्रल FZ का। तो हमने कहा चूँकि वो f का इंटीग्रल है और f कैसा है, एनालिटिक है, तो f एनालिटिक है इसलिए फाई भी कैसा होगा, एनालिटिक। तो अभी तक हमने दो फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए, एक फाई और एक f, जिसमें FZ बराबर है कैपिटल P1 प्लस आयोटा कैपिटल P2, और जो फाई है उसको माना स्मॉल P1 प्लस आयोटा स्मॉल P2। ध्यान से देखना इसे, वो कैपिटल P1 प्लस आयोटा कैपिटल P2 है, और फाई कैसा है, स्मॉल P1 प्लस आयोटा स्मॉल P2, ठीक है। और हमने कहा दोनों एनालिटिक है, फाई ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है। अब इसके बाद हमने फाई का डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लिया तो फाई डैश दैट हो गया। P1 का डेरिवेटिव लिया P1, 1 विद रिस्पेक्ट टू x लिया। अब हम जो कि x1 x2 मान रखे हैं वेरिएबल, तो मुझे यहाँ x1 लिखना चाहिए, ठीक है। x1 के रिस्पेक्ट में लिया तो P1, 1 और P2 का P2, 1। फाई z ये है, तो जब मैं फाई डैश z लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो P1, 1 प्लस आयोटा P2, 1। अब हमने कहा कि फाई डैश z, हमने फाई किसको माना था, हमारा फाई ये था। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कट जाते हैं,
तो ये सिर्फ 1/4 FZ बच गया, तो 5-Z की जगह हमने कह दिया FZ/4। ठीक है। हु इज़ प्रीति लांबा इन अवर क्लास? है हमारी क्लास में प्रीति? नहीं है ना कोई प्रीति? पहले ज्वाइन किया फिर एकदम छोड़ दिया मीटिंग को। तो इससे आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हो गया FZ/4, ये आ गया। अब हम कहते हैं कि इसका मतलब हो गया कि जो हमारा नंबर 3 क्या कहती थी, वो कहती थी FZ की वैल्यू है कैपिटल P1 प्लस आयोटा कैपिटल P2, और एक तरफ हम कहते हैं FZ/4 ही आ चुका, एक तरह से 4 टाइम्स P1, 4 टाइम्स P2, P1, 2, P2, 1 बराबर है इसकी। तो अगर कंपैरिजन करें तो कैपिटल P1 क्या हो गया, इसको ना ये ठीक करना पड़ेगा, ये मिस्टेक है राइट लिखने में। तो कैपिटल P1 एक तरह से ये हो गया 4 गुना इसका, और कैपिटल P2 भी 4 गुना हो गया। तो यही आ गया कंपैरिजन करके 4 टाइम्स दिस, ये P2। तो यहाँ तक हमें मिल गया कि P1 बराबर है 4 टाइम्स P1, 1, P2 बराबर है कैपिटल P2 4 टाइम्स P2, 1। बस यही लिखा हुआ है। अब हम कहते हैं कि हमें पता है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसकी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। कॉची रीमान इक्वेशन के लिए FZ को अगर हम कहते हैं कि U प्लस आयोटा V है, मान लेते हैं, ये कॉची रीमान की डेफिनेशन है, इसको यहाँ कंफ्यूज नहीं करते, ये सिर्फ कॉची रीमान की डेफिनेशन है, दो अलग है। ये आर्टिकल से इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इक्वेशंस अप्लाई करनी है। कहाँ अप्लाई करनी है? स्मॉल p पर, क्योंकि हमारा फाई भी एनालिटिक है और f भी एनालिटिक है। तो हमने कहा कि मान लो हम इस बात को फाई पे अप्लाई करते हैं, तो हमारा फाई z था स्मॉल p1 प्लस आयोटा स्मॉल p2। तो अगर मैं उस पर अप्लाई करती हूँ, p1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हो गया, और P1 का डेरिवेटिव देखो, u हमारा इस टाइम है स्मॉल P1, 1 और v है स्मॉल P2, तो P2, 2 बराबर हो गए। इसमें रखते हैं तो P1, 2 बराबर है माइनस P2, 1। ठीक है यहाँ तक, नंबर 9 तक।